मोमेंट के बारे में। ठीक है, डायपोल मोमेंट क्या है जानना जरूरी है। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। डायपोल मोमेंट करता क्या है, तो ये बताता है कि कोई मॉलिक्यूल नॉन पोलर है या पोलर है। कैसे? अच्छा, इसका एक सिंबल होता है जिसे हम म्यू पढ़ते हैं, MU, म्यू पढ़ते हैं। ठीक है, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा, मतलब यह किधर जा रहा है और कितनी इसकी मात्रा है, इसी को हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यह बताएगा कौन पोलर और कौन नॉन पोलर। अब कब समझे कोई पोलर एक नॉन पोलर है, तो यदि इसका डायपोल मोमेंट, यदि किसी का डायपोल मोमेंट 0 आ गया, डायपोल मोमेंट 0 आ गया, इसका मतलब है वो है नॉन पोलर। और किसी का डायपोल मोमेंट नॉन जीरो आ गया तो वो हो जाएगा पोलर। ठीक है, कहाँ चला गया भाई? सॉरी। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन क्या हो, डायरेक्शन जो डायपोल का होता है, हम थोड़ा इसको शॉर्ट में बता रहे हैं। यह किसी भी बॉन्ड के बीच में हम देखेंगे, दो एटम के बीच में जब कोई तरह का बॉन्ड बनता है, तो यदि वो कोवैलेंट बॉन्ड है तो उनमें जो इनके En की वजह से ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो इलेक्ट्रॉन किसी एक जगह नहीं रहते हैं, वो जिसका En ज़्यादा होता है उधर शिफ्ट कर जाता है। जैसे यदि हम बात करें HF के बारे में, तो F का En जो होता है वो ज़्यादा है H से, तो इस बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन को F अपनी तरफ खींच के रखेगा। तो जब इसके बीच से यह जाएगा F की तरफ, तो H से जो H का इसमें अपना इलेक्ट्रॉन था वो भी चला जाएगा F की तरफ। तो इसकी वजह से F के ऊपर में थोड़ा सा माइनस चार्ज आएगा, जिसको हम कहेंगे डेल्टा माइनस चार्ज, और H पर आएगा डेल्टा प्लस चार्ज। प्लस माइनस आने का वजह है कि ये इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग, बॉन्ड से जो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना स्थान चेंज कर दिए, वो किसी खास एटम के पास नजदीक जाके पड़े हैं, तो उनकी वजह से जो वहां पर चार्ज आ रहा है वो है प्लस माइनस का। जब ये किसी की तरफ चला जाएगा तो उस पर जाएगा डेल्टा माइनस चार्ज, और कहीं से जाएगा, जैसे H की तरफ से जा रहा है या खो रहा है उस चीज को, तो यहाँ पर आएगा डेल्टा प्लस चार्ज। तो इस सिचुएशन में हम ऐसा कहेंगे कि जो चार्ज है वह एक जगह जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, आप कहें कि उधर उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में ही हम इसको बोलते हैं कि ये बना रहा है, पोल का निर्माण कर रहा है। मतलब कोई चीज एक तरफ जाके जमा हो रहा है, पोल बना दिया कि ये यहाँ से इधर और इधर से इधर। तो यहाँ पर जो चार्ज है माइनस, वो पोल बना रहे हैं, एक इधर और एक इधर। इस केस में ये हमारा बॉन्ड जो है वो हो जाता है पोलर बॉन्ड। ठीक है, और ड्यू टू पोलरिटी ऑफ दिस बॉन्ड, इसमें एक मोमेंट, मतलब एक इसमें उत्पन्न हो जाता है एक केमिस्ट्री वाला, मतलब कोई तरह का इसमें जो है, अब जो है इसमें इसी चीज को जब हम डिस्टेंस, मतलब चार्ज जो इस पर उत्पन्न हुआ और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कहलाएगा डाइपोल। किसी भी कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट निकलने का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू जो दो एटम है उनके बीच का डिस्टेंस, इसी को हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। डाइपोल का डायरेक्शन से क्या मतलब है कि आखिर डाइपोल किधर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमेशा इसका डायरेक्शन होता है लो En से हाई En। मतलब जैसे अभी H से इलेक्ट्रॉन जा रहा है F के तरफ,
तो इलेक्ट्रॉन जो हमारा जो एरो होता है डायपोल मोमेंट को इससे दिखाएंगे, एरो से। और इसमें आप कह ले ये हमारा हेड है, तो हेड रहता है हाई ईएन वाले की तरफ, और ये जो हमारा टेल रहता है वो रहता है लो ईएन वाले की तरफ। हम चाहेंगे कि इन सब चीज़ों को आप नोट करें अपने कॉपी में, ये आपके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। रिवाइज कीजिएगा तो ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा डायपोल का डायरेक्शन हो जाएगा। जैसे यहाँ पूछेगा हमसे कोई, तो हम बताएंगे कि यह जाएगा एच से एफ की तरफ। और यदि कुछ एग्जाम्पल चाहिए तो मान लेते हैं HCl, तो Cl का ईएन ज़्यादा है, H का कम है, तो यहाँ जाएगा। हमको दे देता है NH बॉन्ड इसमें, तो H का ईएन कम है और N का ज़्यादा है, तो डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। दे देगा हमको OH में, तो H का कम, O का ज़्यादा। अब ध्यान रखेंगे एक चीज़ और, बहुत महत्वपूर्ण चीज़, वो ये है कि लोन पेयर जो होता है, लोन पेयर का डायपोल भी होता है। और ये एक्चुअली लोन पेयर जो होता है वो चाहता है, हमने VSEPR थ्योरी पढ़ा है थोड़ा सा एक चीज। VSEPR थ्योरी में कहा है कि कोई चीज तब स्टेबल है, कोई कंपाउंड एटम, जब उस पर जो लोन पेयर है और उनका बॉन्ड पेयर है उनके बीच का रिपल्सन मिनिमाइज होना चाहिए, तब वो स्टेबल होता है। तो लोन पेयर चाहता है कि हम जो दूर से दूर रहें, तो दूर से दूर रहे तो किसी एटम, मान लेते हैं N ही है और इस पर एक लोन पेयर मौजूद है, तो इनका डायपोल हमेशा ऊपर मतलब बाहर की तरफ होता है, हमेशा बाहर की तरफ, चाहे वो O पर रहेंगे H पर रहेंगे, उनका डायपोल हमेशा बाहर की तरफ होगा। आप याद रखेंगे जैसे ऑक्सीजन है तो इस पर दो लोन पेयर होता है, तो इनका एक डायपोल ऊपर इधर और एक डायपोल इधर, ठीक है। आप याद रखेंगे इस चीज को। अच्छा, अब बैक टू द पॉइंट। हमने इस चीज को डिस्कस कर लिया कि डायरेक्शन क्या होता है, लेस ईएन से मोर ईएन, एज एग्जाम्पल हमने यहाँ बता दिया। अगला है हमारा कि होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल क्या होता है। दो सेम एटम से बने मॉलिक्यूल को बोलते हैं होमोडायटोमिक, ठीक है। अच्छा, जरा आप बताइए, अब H2 है तो क्या यहाँ कोई तरह का चार्ज उत्पन्न होगा? क्योंकि इनका दोनों का ईएन ही सेम है, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बीच में होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन बीच में है तो यहाँ पर कोई तरह का चार्ज उत्पन्न नहीं होगा। अब बताए थे कि डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज गुने डिस्टेंस। कोई तरह का चार्ज ही उत्पन्न नहीं हुआ है, तो यहाँ डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, म्यू बराबर 0। तो इन सभी के लिए जितने भी होते हैं होमो, होमो मतलब क्या होता है बुआ, सेम। तो ऐसे डायटोमिक मॉलिक्यूल जो दो समान एटम से मिलकर बनते हैं उनका डायपोल मोमेंट 0 होता है, क्योंकि उस पर कोई चार्ज उत्पन्न नहीं होता है। और चूंकि इनका डायपोल मोमेंट 0 है तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन पोलर। दैट इज नॉन पोलर, यू हैव टू मेमोराइज दिस। मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है कि H2 HH कोई तरह का चार्ज नहीं, डिफरेंस 0 है, तो नो चार्ज ऑन एटम, इसलिए म्यू बराबर 0। समझ रहे हैं आप? क्लोरीन Cl2 Cl2, तो Cl पर दोनों का इन कुछ नहीं है तो वहां पर चार्ज भी नहीं आएगा, तो म्यू बराबर 0। लेकिन हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल, सॉरी, हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल, इनमें जो होता है हमारा म्यू 0 नहीं होगा। और आपको इस चीज का जानकारी यहाँ से मिल जाएगा। आप देखिए HF है, HBr है, HI, अब मान लेते हैं HI ले लीजिए, किसी का भी जो है यहाँ पर चूंकि हेलोजन एटम है, इनका ईएन ज्यादा होगा तो हमारा चार्ज तो आएगा ही आएगा, डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, है कि नहीं। जब इन सब पर चार्ज डेवलप होगा तो इसका म्यू कभी 0 नहीं होगा, कुछ न कुछ तो इसका म्यू रहेगा ही रहेगा, चार्ज थोड़ा मात्रा में हो, ज्यादा मात्रा में हो, कुछ न कुछ डायपोल मोमेंट तो उसका आना ही आना है। दैट्स वाई इसका म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। मैंने ये बता दिया, देखो इसका हाई ईएन है, इसका लेस ईएन है, सॉरी इसका लेस इसका हाई, तो कोई तरह का चार्ज डेवलप हो जा रहा है, तो इसके लिए कभी भी म्यू का मान 0 नहीं होगा। जब म्यू का मान 0 नहीं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पोलर सॉल्व, वो हो जाएगा पोलर कंपाउंड, नॉट सॉल्वेंट,
पोलर कंपाउंड। इसी प्रकार से HF हमारा पोलर है। हम चाहेंगे इन सब चीज़ों को आप लिख लें अपने कॉपी में जैसे इसमें लिखा हुआ है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम यहाँ कर रहे हैं कि इन चारों में बताना है डायपोल मोमेंट का ऑर्डर। इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। अब एक बात है कि डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा, तो जहाँ आप देखिए कि म्यू बराबर होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस। यदि चार्ज बढ़ेगा तब भी म्यू बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तब भी म्यू बढ़ेगा। जनरली हम डिस्टेंस नहीं देखेंगे, हम देखेंगे अब चार्ज कहाँ ज़्यादा होगा, तो जहाँ EN डिफरेंस ज़्यादा होगा, नहीं जहाँ EN डिफरेंस ज़्यादा होगा वहाँ चार्ज डेलो। जैसे हम मान लेते हैं एक HF और हम मान लेते हैं HBr, सॉरी तो हमारा F का EN ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगा। Br का EN F से कम है तो ये इसके रिस्पेक्ट में कम खींचेगा। मतलब यदि यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है तो ये 8 खींचेगा। तो ये कम खींच रहा है, ये ज़्यादा खींच रहा है, इसमें एक ही चीज़ मैटर कर रहा है और वो क्या है, EN। ठीक है, तो EN ड्यू टू हाई EN, जिसका EN ज़्यादा होगा ज़्यादा खींच लेगा, जिसका EN कम होगा वो कम खींचेगा। इसलिए HF पर ज़्यादा चार्ज डेवलप होगा, HI पे कम होगा। उसी प्रकार से हमारा डायपोल मोमेंट का ऑर्डर निकल जाएगा। मैंने लिख दिया है कि जहाँ EN डिफरेंस ज़्यादा होगा डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। ये बात को आप समझ रहे हैं, ठीक है। अगला हमने एक आध दो चीज को बताया है कि ये तो डायटोमिक वाले के लिए हो गया। यदि पॉलीएटॉमिक हो, मतलब इसमें 2 से ज़्यादा हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो वहाँ कैसे निकालेंगे, तो वहाँ एक महत्वपूर्ण चीज़ बताया, वहाँ नेट डायपोल निकालना है। मतलब सारे डायपोल का नेट डायपोल, है ना। आप फिजिक्स में फोर्स पढ़े होंगे, फोर्स में नेट फोर्स निकालना होता है, बस सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी है, नेट डायपोल निकालना होता है। जैसे हमने लिया है H2O, H2O में O और H का डायपोल कहाँ चला गया, ऊपर। क्यों, O का EN ज़्यादा, H का EN कम। इस बॉन्ड के लिए डायपोल कहाँ गया, ऊपर। यहाँ भी गया ऊपर। तो इन दोनों के लिए यदि हम देखें, यदि हम इन दोनों के लिए देखें H2O में, ये हमारा O, ये हमारा H, है ना, और इसका हम डायपोल बना लेते हैं। एक इसके लिए ऊपर गया, इसके लिए ऊपर गया। तो ये दोनों चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का नेट फोर्स, मतलब ऐसा और एक ऐसा है, तो इसका नेट बीच में आता है ना, नेट वाला। तो इन दोनों का जो है नेट कहाँ जाएगा, वो जाएगा बीच में, ठीक है। अब इस पर एक लोन पेयर भी तो है दो, तो इसके लिए डायपोल कहाँ जाएगा, इसका डायपोल बनेगा ऊपर में और इसका डायपोल बनेगा ऊपर में। तो इन दोनों का नेट डायपोल वो भी ऊपर। अब ऐसा देखिए कि एक फोर्स पहले से लगा हुआ था, हम उसी डायरेक्शन में एक और फोर्स लगा दिए, तो हमारा नेट फोर्स जो है वो बढ़ा कि घटा कि जीरो हो गया। आई होप आपका आंसर बढ़ना वाला होगा, क्योंकि आप खुद देखिए कि एक ऑब्जेक्ट पर यदि हमको एक फोर्स इधर लगा दे, एक इधर लगा दे, तो दोनों फोर्स जो है यदि बराबर मात्रा में होगा तो उसको बैलेंस कर देगा। लेकिन यदि हम यही दोनों फोर्स हम एक इधर लगा रहे हैं, एक और फोर्स लगा दिए, तो हमारा जो है बैलेंस तो नहीं होगा, उल्टा बढ़ जाएगा फोर्स। वही चीज़ है, लेकिन जीरो नहीं होगा। तो हमें यहाँ एक ही चीज़ देखना है कि जीरो है कि नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपका भी जवाब आया होगा कि इसके लिए म्यू का मान जीरो नहीं होगा, ठीक है। वही हम यहाँ देख रहे हैं, म्यू का मान जीरो नहीं है, तो वो क्या हो गया, पोलर मॉलिक्यूल CO2। आप देखो C∠O का डायपोल गया इधर और इसका डायपोल गया दाहिने साइड और बाएं साइड। जब ऐसा होगा तो आप समझ रहे हैं, नेट डायपोल एक फोर्स इधर लगा और एक फोर्स इधर लगा, दोनों की मात्रा समान है, तो वो ऑब्जेक्ट कहीं मूव नहीं करेगा। तो इसके लिए म्यू नेट का मान जीरो, और जिसका म्यू जीरो वो क्या हो गया, पोलर मॉलिक्यूल। तो यहाँ से एक बात का आप गांठ मान लीजिए कि कंपाउंड के अंदर में उसका बॉन्ड पोलर हो, जरूरी नहीं है कि कंपाउंड भी पोलर होगा। कंपाउंड में उपस्थित जो बॉन्ड होते हैं, इंडिविजुअल बॉन्ड्स, वो पोलर होंगे। हो सकता है कि वो मॉलिक्यूल
नॉन पोलर हो जाए, चूंकि उनका नेट डायपोल 0 हो जाएगा उस केस में, तभी वो नेट डायपोल 0 होगा, तभी वो नॉन पोलर होगा। उसी प्रकार से BF3 है, आप यहाँ समझ रहे हैं BF3 में भी, जैसे इस बॉन्ड का डायपोल नीचे, इसका भी डायपोल नीचे, और यहाँ तो F है ही नहीं, इसका डायपोल नीचे, तो अब दो फोर्स इधर और इधर लगा है, तो बीच में नेट फोर्स लगेगा उसका, तो इन दोनों का नेट फोर्स, अब जैसे मान लेते ये 10 से खींचा, ये 10 से खींचा, तो बीच में 10 से खींचाएगा। आप इसका फॉर्मूला पढ़े होंगे पहले और आप समझ सकते। उसके बाद तो ये 10 से नीचे खींच रहा है और एक पीछे भी 10 से खींच रहा है, तो इन दोनों का नेट इधर आ गया और एक अलग फोर्स इधर आ गया, बट ये दोनों कैसे होंगे आपस में बैलेंस हो जाएंगे, तो यहाँ पर नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा 0, इसलिए डायपोल भी हमारा 0। यहाँ देखो मैंने बताया है कि म्यू नेट म्यू है और यहाँ तो म्यू है ही, तो एक फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे, मात्रा समान, तो नेट 0 है ना। यहाँ पर मेरा क्या हो गया, परिणामी चीज 0। इसी प्रकार BF3 भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, जबकि BF बॉन्ड पोलर है, इस बात पर गौर किया जाए। NH3 महत्वपूर्ण चीज है, NH3 कैसा है, पोलर की नॉन पोलर, तो आपका जवाब होगा NH3 एक नॉन पोलर कंपाउंड है और एक सॉल्वेंट भी होता है। कैसे, तो आप देखो कि NH के लिए डायपोल ऊपर, डायपोल ऊपर, डायपोल ऊपर, अब एक ही चीज को 3 फोर्स धकेल रहा है और एक आगे से भी खींच रहा है, तो क्या कभी ये ऑब्जेक्ट रुकेगा? कोई इसमें कैंसिल करने वाला नहीं, सब सपोर्ट कर रहा है ऊपर की तरफ, तो ये हमारा डायपोल को बढ़ा देगा, कभी 0 नहीं होगा। इसलिए परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण अशून्य है, मतलब नॉन 0 है, मॉलिक्यूल क्या हो गया हमारा पोलर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इस चीजों को अच्छा सा, मतलब जैसा मैंने लिखा है वैसा आप लिख लीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।